एक लड़का लंदन गया कमाने के लिए, तो लंदन गया कमाने के लिए, तो जब काम पे जा रहा था, रोड के साइड में एक आदमी दवाई बेच रहा था कि ये टेबलेट, ये ऐसी टेबलेट, पावरफुल टेबलेट है कि जो बूढ़ा खा ले वो जवान हो जाएगा, और जो जवान खाए वो लड़का हो जाएगा, और जो लड़का खाए ले वो बच्चा हो जाएगा। बोली कौन टेबलेट है भाई? ये नौजवान सोचा कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई, मेरा बाप बूढ़ा हो गया है, ये टेबलेट भेज देते हैं, मैयो खा लेगी, अम्मा खा लेगी, मेरा बाप खा लेगा, तो दोनों का बदन हाथ ठीक हो जाएगा। 10 टेबलेट खरीदा, पार्सल कर दिया, माँ को खत लिख दिया, अम्मा एगो तू खा लेना, अब्बा एगो आप खा लीजिए। पार्सल मिल गया। बुढ़िया रात में एगो खाई, तो जब बुढ़िया एक टेबलेट रात में खाई तो सुबह उठी, देखती क्या है कि जितने सफेद बाल थे सब काले हो गए, चेहरे पे जो झुर्रियां था खत्म हो गया, एकदम चेहरा लाल हो गया, हाथ पर एकदम मजबूत हो गया। बुढ़िया खुश हो गई। तो बुढ़वा बोले तू क्या टकेलेगे? बोला एक टा। बोले यार क्या बचलो जे? बोले 9 टा। बोले ले हम 9 टा खेबे। बोला मत खाइए, बहुत पावर वाली दवाई। बोला तुम चुपचाप रहो, हम 9 टा खाएंगे। रात में बुढ़वा ने वो टेबलेट खा लिया, और 9 टेबलेट खाना था, सुबह इतना बड़ा बच्चा हो गया बुढ़वा। तो बीवी बोली कि अब तोरा लगे की करबो, कहाँ जाओ? बोलो पहले ना मना कर लो ना। ले आके झूलना में झुला दी बुढ़वा को। बुढ़वा झूल रहा है झूलना में। कुछ महीनों के बाद उसका बेटा आया, माँ को देखा, बड़ा खुश हुआ। माँ से बोला अम्मा अब्बा कहाँ जे? बोला अब्बा झूलना में झूली जो। पीते पीते दूध कभिया चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। इस मजमे में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे हमारे भाई या बुजुर्ग जिनकी मां नहीं है, इस दुनिया से चली गई। आज मेरी भी मां नहीं है, याद आती है मां की कभी कभी। जब भी याद आती है तो जी ऐसा चाहता है कि काश मेरी मां जिंदा होती तो उनकी दुआएं लेकर तकरीर करने निकलता, तो तकरीर कितनी प्यारी तकरीर होती। जब मैं जलसा करके लौटता तो मेरी माँ दरवाजे पे मेरा इंतजार कर रही होती। वो माँ ही तो है, वो माँ ही तो है। नौजवानों, एक वो वक्त था जब मेरी माँ जिंदा थी, तकरीर करने जब मैं आता था ना रात 12-1 बजे, दरवाजा मेरी माँ खोलती थी। अम्मी अभी तक आप सोए नहीं? कि बेटा कैसे सो जाता, तू बाहर था ना? कि अम्मी खाना खाया? बोला नहीं खाया। तुम खाए? हम तो जलसा में खा लिए। बोला हमने नहीं खाया। वो माँ है। सारे रिश्तों को कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन वो जिसको कुछ नहीं चाहिए वो अजीम हस्ती माँ है, वो अजीम हस्ती बाप है, जिसको कोई लालच नहीं है औलाद से। बीवी को हो सकती है, बेटा को हो सकता है, बेटी को हो सकता है, बहू को हो सकता है, लेकिन वाजिम हस्ती माँ है, बाप है, जिसको औलाद से कोई लालच नहीं। बस वो यही चाहता है कि मेरा बेटा जहां भी रहे अच्छा। उसके लिए वो शेर है जिसकी माँ नहीं है, बाप नहीं है। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। अल्लाह के रसूल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर इरशाद फरमाए, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरे फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो नमाज तोड़कर मैं माँ की बारगाह में खड़ा हो जाता, माँ के सामने खड़ा हो जाता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे सलाम साहब चापधानी, नारे सलाम साहब। नौजवानों जानते हो ये कौन कह रहे हैं? ये कौन कह रहे हैं? वजह कायनात, जिसके सदके में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया, वो कह रहे हैं कि अगर मैं नमाज पढ़ रहा होता इशा का, सूरे फातिहा शुरू कर दिया होता नमाज में, अब मेरी माँ आमिना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ देता, नमाज तोड़कर माँ के पास चला जाता, माँ आपने मुझे याद किया। अभी का नौजवान, हमारा बच्चा लोग माँ बाप के सामने बेअदबी कर देता है, ऊंची आवाज में बात कर देता है, अल्लाह को यह पसंद नहीं है। अल्लाह कुरान में कहता है, उफ़्फियुं वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमति वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। अल्लाह कहता है कि अपने माँ बाप के सामने उफ तक ना करो, ये मुझे पसंद नहीं है। अल्लाह कहता है उफ उफ़्फियुं वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा, अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो, उन्हें झिड़को नहीं, बल्कि क्या करो, उनके लिए शफकत का बाजू बिछाओ और दुआ करो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा, या अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर में रहम फरमा, जिस तरीके से उन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में, है दर माँ के चरणों में, तन मन धन कुर्बान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, वादा करोगे इंशाअल्लाह यहाँ से एक पैगाम लेकर उठो कि आज तक अपने माँ बाप की हम बेअदबी करते रहे, उनकी नाफरमानी करते रहे, इंशाअल्लाह आज हम अपने रूठे हुए माँ बाप को मनाएंगे और उनकी खिदमत करके उनकी दुआएं लेंगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह सारे लोग। माशाअल्लाह। अल्लाह हमारे नौजवानों को सही समझ, सही बुद्धि अता फरमा। देखो, माँ बाप का मकाम अलग है, माँ बाप का मकाम अलग है। अब शादीशुदा हो, बीवी है, अब बीवी घर में बीवी भी है, तो अब बीवी के ऊपर में आपके माँ बाप की खिदमत जरूरी नहीं है। मान के हम शादी करके आए, अब मेरी बीवी के ऊपर में ये जरूरी नहीं को मेरे माँ बाप की खिदमत करे, सास ससुर खिदमत करे। तुम बेटा हो, तुम खिदमत करो, जन्नत तो तुम्हें बनाना है ना। अगर बीवी आपकी अपने सास ससुर की खिदमत कर देती है, उनका अखलाक है, उन्हें सवाब मिलेगा, अल्लाह उसका अजर देगा, लेकिन असल हक तुम्हारा है। तुम अपनी माँ की खिदमत करो, तुम अपने बाप की खिदमत करो, इसलिए कि जन्नत तुम्हारे लिए कम। एक साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह, माँ बाप मेरे ऊपर, मेरे माँ बाप के क्या हक है? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ये माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है, दोज़ख भी है। पता चला कि उनकी खिदमत करोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, अगर इनकी नाफरमानी करोगे तो तुम्हें जहन्नम मिलेगा। बात समझ में आ गई कि माँ बाप की खिदमत में जन्नत है, माँ बाप की नाराजगी में जहन्नम है। इसलिए बीवी के भी हक को अदा करो। बीवी अगर शामिल में नहीं रहना चाहती, मान गई एक थाली में, एक हांडी में खाना बनना पसंद नहीं कर सकती, बीवी बोले नहीं हम नहीं रहे शामिल, तो बीवी का ये हक है, आप उसको अलग मकान में रख सकते हैं। अब उसको अलग मकान लेके दी या बीवी को अलग रखी, बीवी का मामला अलग है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ, कि डंडा लेके मारता हो, लाठी लेके, बीवी को मारना वाला जालिम है औरत के ऊपर। अच्छा ये बताइए,
औरत की जात कमजोर है कि नहीं? अच्छा बताइए, हम पहलवान हैं तो हम किससे लड़ेंगे? पहलवान से लड़ेंगे, कमजोर से लड़ेंगे? अच्छा हमसे कोई पहलवान लड़ेगा? भाई हमसे कोई पहलवान लड़ेगा? पहलवान बोले भाई इससे काम रहेगा, एक फाइट मारेंगे उलट जाएगा। भाई पहलवान पहलवान से ना लड़ेगा। तुम मर्द हो और औरत की जात कमजोर है, उसके ऊपर तुम हाथ उठाओ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। भाई मुकाबला अपने मुकाबिल से होता है, ना कि कमजोर से होता है। औरत की जात कमजोर है, उससे मोहब्बत करो, उससे अच्छा सलूक करो, उसके साथ अच्छे से पेश आओ, उनके चेहरे पे ना मारो, उन्हें गाली ना दो, उन्हें ना मारो। अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया, अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया। तो इंशाअल्लाह अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग करेंगे? बच्चा लोग भी हाथ उठा दिया। हाँ तो कल होकर ये भी नौजवान होगा, कल ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करेगा। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो ना नौजवानों। नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे तो जो औलाद होगी वो नेक औलाद होगी, नेक और साले पैदा होगी। जो औलाद होगी वो फरमा बरदार होगी, ना फरमान औलाद नहीं होगी। एक बात याद रखो, जिस निकाह से कबल गुनाह से जिस काम का आगाज किया गया हो उसका अंजाम अच्छा नहीं हो। अब निकाह से पहले डीजे बजाओगे, अभी डीजे का यह आलम है। देखिए तौबा तौबा तौबा। नौजवानों क्यों गुनाह करते हो मेरे बच्चों? अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह को क्या जवाब दोगे? ये बताओ ना, ये डीजे है क्या? इतना खतरनाक डीजे है। अगर डीजे बजने लग जाए तो 1 साल का बच्चा भी झुलना मुछलने लगेगा। अब शैतान है, शैतान तो कहता है अब यहां हमारी जरूरत नहीं है। शैतान का खलेरा भाई सब खुदे। तौबा करो मेरे बच्चों, निकाह जब करना नबी के सुन्नत के मुताबिक करना। ये डीजे गाना बजाना, अब देखो निकाह एक बाबरकत अमल है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि निकाह करो, निकाह में बरकत है, निकाह में खैर है। अगर तुम्हारा कारोबार नहीं चल रहा, कोई बिजनेस नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, इसके वजह से निकाह में ताखीर मत करो। अल्लाह कहता है मेरा बंदा निकाह करो, हम रोजी का दरवाजा खोल देंगे। तुम निकाह करके तो देखो, निकाह करो, गुनाह का दरवाजा बंद होगा अल्हम्दुलिल्लाह। और बीवी आएगी, शायद वो किस्मत लेकर आए, अल्लाह उसकी वजह से निकाह की बरकत से अल्लाह रोजी का दरवाजा खोल देगा। शायद उस बच्ची का कदम तुम्हारे घर में पड़ जाए, अल्लाह बरकत ही बरकत पैदा फरमा दे। तो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना, कोई डीजे नहीं, कोई बाजा नहीं, कोई डांस नहीं। आज तो आलम चाचा देखिएगा, पहले शादी होती थी तो कोई लोग नचनिया अगर लेके जाता था ना, नचनिया होता था ना पहले, वो भाड़े मिलता था नचनिया लोग। तो अभी कहाँ है नचनिया? यहाँ तो इसका दोस्ते सब कहता है दो नचनिया की करो, हमें नाची दो। बोले बात सही गलत है? बोलिए। अब नचनिया का ये तो खुद ही नाचता है, ये उससे बड़का नचनिया है, इंटरनेशनल नचनिया। बताओ, मुसलमान नाचने के लिए आया है? दुनिया में मुसलमान नाचने के लिए आया है? तुम दीन का सिपाही हो। नौजवानों तुम अपने आप को पहचानो, तुम मर्द मुजाहिद हो, नबी का गुलाम हो तुम, तुम्हारा एक मकाम है। अपने वजूद को पहचानो, अपने मकाम को पहचानो, अपनी इज्जत को पहचानो। तुम्हारी शान तो वो होनी चाहिए कि जिस गली से ये मर्द मुजाहिद गुजर जाए, नबी का दीवाना गुजर जाए, उसकी खुशबू बता दे इधर से कोई गुलाम गुजरा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे सलाम सलाम। उम्मत मुस्लिमा के नौजवान, उम्मत मुस्लिमा के नौजवान। इसलिए नौजवानों मेरे बच्चों, अच्छा इधर जहेज 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 हाइलेश हाई अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वक्त तो इजाजत नहीं देता है। ये देखिए ना, 9:30 हो गया, झमटा जाना है। हमारे उस्ताद शोरा दोस्त जनाब कारी कमरू जमा साहब तशरीफ फरमा है। हालांकि वो जलसा करने की मेरी तबीयत आज खुद बेहतर नहीं है, तो मैंने कहा हजरत वो जलसा को छोड़ देते हैं, हम निकल जाएंगे।
इन्होंने कहा कि नहीं मेरी बात हो गई, आप नहीं जाएंगे तो बेचारे का जलसा थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इंशाल्लाह 10 मिनट के अंदर मैं अपनी जगह लेता हूं, मैं मेरी बात पूरी हो जाएगी। जहेज जहेज एक बात याद रखना, शराब पीना क्या है? जुआ खेलना, जिना करना, कुत्ता का गोश्त खाना, और जहेज लेना बोले अवैध। जहेज का अवैध, भटभटिया अवैध, थपाची अवैध, ये क्या है? नौजवानों, शराब पीना हराम है, जुआ खेलना हराम है, जिना करना हराम है, खिंजीर का गोश्त खाना हराम है, और जहेज का लेना मांग कर लेना ये भी हराम है, ये भी हराम है। अल्लाह पूछेगा कल कयामत के दिन तुमसे कि 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए जो लड़की वाले से लिया, कैसा पैसा था, किस्मत का पैसा था, इसका हिसाब दो। पाई पाई का जब तक हिसाब नहीं दे दोगे हशर के मैदान से हिल नहीं सकते। क्या जवाब दोगे? एक लड़की वाला, उसकी इकलौती बेटी थी, सोचा कि एक लड़का पढ़कर आया, संस्कृत बाहर से पढ़कर आया है, लड़का बड़ा अच्छा है, अगर उस लड़के से मेरी बेटी की शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अपनी बेटी की तस्वीर लिया, एक आदमी को साथ लिया, बोले भले चल 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 तो देखे। शाम को पहुंचा, लड़का वाला बिठाया, पानी उनी पिलाया, बोला कहाँ से है? बोले बहुत दूर से हम लोग। पता चला आपके पास एक लौता बेटा है, मेरी भी एक लौती बेटी है, अगर शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, आप जो मांगिएगा हम देंगे। तो लड़के वाले ने कहा कि भाई लड़की को देखेंगे हम लोग। बोले लिए ना, फोटो है देखिए। तो फोटो देखा, बोले नहीं लड़की तो ब्यूटीफुल छो। हाँ, अभी तो देखिएगा, अभी के जमाने में, पहले जमाने में बेटा के बेटे की शादी की बात अगर घर में छिड़ जाती थी तो बेटा शर्म से पानी पानी हो जाता था। बोला बात सही कि नहीं? लड़का घर से निकल जाता था तो शादी की बात हुई। और अभी तो ये बुधवा मोबाइल में फोटो लेके घूमता लड़की का, अम्मा को बोलता है कि रे से भी आकर वह बाबा से कह दे, नहीं अगर शादी हुई ना बात, अब वो ऐसे जो किया ना बाबा समझ जाइए। हाँ, शर्म खत्म हो गई, हया खत्म हो, हया खत्म हो गई, कारी साहब शर्म खत्म हो गई। और हुजूर की ये भी हदीस, कुर्बे क़यामत शर्म खत्म हो जाएगी, हया खत्म हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। तो इन्होंने कहा कि मेरी बेटी को देखिए, तो लड़का वाला देखा, बोला नहीं लड़की अच्छी है, मेरा बेटा को दिखा दिए, लड़का को दिखाया, लड़का ही बोला कि हाँ लड़की अच्छी से हम निकाह कर लें। तो लड़की वाला बड़ा खुश हुआ कि चलो बाप ने भी पसंद कर लिया, बेटे ने भी पसंद कर लिया, अब कुछ लेन देन की बात करे तो पूछा समझी जहेज में की लो? बोले नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, लड़का से पूछे। तो बड़ा खुश हुआ कि लगता है इन लोग जहेज के खिलाफ होगा, कुछ नहीं लेगा। तो लड़का से पूछा बेटा क्या लेगा? टाइटन की घड़ी लेगा कि सोनाटा घड़ी लेगा, क्या लेगा बोल? तो लड़का संस्कृत पढ़कर आया था, वो संस्कृत में बोला ना, की बोले ना, बोले कि हाँ बोले। बोला फिर पूछा तो बेटा क्या लेगा? वॉशिंग मशीन लेगा, वॉशिंग मशीन। तो लड़का बोला ना, भाई क्या बोला ये? ना बोला कि हाँ बोला। फिर पूछा बेटा क्या लेगा? अरे क्या लेगा? फ्रिज लेगा, फ्रिज। तो लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा गया, बोला खुल के बोलो क्या लेगा, बात समझ में नहीं आ रही, खुल के बोलो। तो लड़का बोला यामाहा, बात समझ में आ गई, यामा लेगा। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, तौबा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार है? ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाअल्लाह।